सो ध्यान देना, कोसाइन सीरीज एंगल्स इन जीपी, कोडवर्ड के साथ लिखे दे रहा हूं। अब कोसाइन सीरीज है तो इट इज प्रोडक्ट, क्योंकि दो है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज यानी कॉस 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 मल्टीप्लीकेशन में होगा, उसी का उसमें कोडवर्ड दिया हो, क्या लिखा हो कि जो एंगल हो किस में होना चाहिए, जीपी में। इसी को दूसरा नाम पैकमैन सीरीज, पैकमैन गेम आता है, इसे नाम दिया, क्या होगा चलो देखते हैं। सबको बेसिक नॉलेज तो है, नहीं है फिर भी देखो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कोसाइन मतलब कॉस। एग्जाम्पल, ध्यान दो कॉस फंक्शन क्या है। मान लो फर्स्ट एंगल है ए, नेक्स्ट एंगल मैंने मान लो क्या लिखा 2a, तो मुझे बताओ ये a से क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, तो नेक्स्ट बोलो मुझे, बोलो क्या हो जाएगा 4a, समझ में आना चाहिए ना सबको। नेक्स्ट बोलो हो जाएगा 8a। सर डॉट 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 लास्ट वाला क्या होगा नहीं पता, तो मैं यहाँ से तुमको सिखाऊंगा पहला nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं। देखो ये कुछ तो है, इसका फॉर्मूला कुछ है, डिराइव करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने को याद होना चाहिए। तो अभी डेरिवेशन सीखना है, कंटेंट सीख रहे, यानी सर फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म 2a, याद रखना इट इज फर्स्ट टर्म, ओके दिस इज सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म देखो ना, 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, ये 2 raised to 0 कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज हटा दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है कॉमन रेशियो क्या है, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इंडाइसिस ना, 1+1 कितना हो जाएगा 2, नेक्स्ट हो जाएगा 2 raised to 3 है, बराबर है कि नहीं। बट सर देखो ये है तुम्हारा थर्ड टर्म और ये है तुम्हारा फोर्थ टर्म, तो प्लीज मुझे बताओ व्हाट विल बी nth टर्म, दिमाग लगा के बताओ। 2 raised to power 1, n-1, कैसे सोचा, देखो पहले वाले पे 2 नहीं है, दूसरे वाले पे 1 2 है, तीसरे वाले पे 2 है, चौथे वाले पे 3 है, तो n पे कितना हो जाएगा n-1। अरे समझा कैसे सोचना है, हाई से ही सिखाया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने रट्टा मारा है, nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n-1 d, और उसका भी प्रूफ है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस d, तो सेकेंड टर्म में 1 d आया, थर्ड टर्म में 2 d आया, तो nth टर्म में एक कम n-1d, तो वैसे ही nth टर्म में कितना हो जाएगा 2 raised to n-1a, मतलब बेसिक एंगल आपका क्या होने वाला है a। सो देयरफॉर सीरीज क्या बनेगा, मतलब अभी प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज यानी ऐसा फॉर्मूला cos a into cos 2 raised to 1a into cos of 2 square a dot 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 cos of 2 raised to n-1a, इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे तो याद नहीं है, वी विल डिराइव। क्या रेडी हो तुम लोग डिराइव करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है cos π/3 into cos 2π/3 into cos 4π/3, देखो ना एंगल्स आर इन जीपी, जीपी मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो चलो देखते सर स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना। LHS सबको समझा, ये सीरीज है cos a cos 2 raised to 1a, थोड़ा ही लिखता हूँ बाकी सब छोड़ दो, cos 2 raised to 2 आया ना, इसको लिख सकता हूँ cos a cos 2a और ये हो जाएगा cos 4a डॉट डॉट डॉट, अरे हाँ या ना। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जुगाड़, जब प्रोडक्ट है तो क्या फील आता है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में क्या फील आता है, कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक होता है, डीफैक्टराइजेशन, शाबाश। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये भी सोचो ना क्या होगा, क्या करूं मैं 2 sin a, क्यों 2 sin a, 2 sin a cos a sin 2a, sin 2a cos 2a sin 4a, sin 4a cos 4a cos a, अरे बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, मतलब आंसर आने वाला है। स्ट्राइक हुआ, कैसे पढ़ना है, अरे ऐसा सोचना आना चाहिए, यही तो है तुम्हारा स्किल होना चाहिए, कैसे सोचना है। मल्टीप्लाइंग है तो पता चला डीफैक्टराइजेशन, सर ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 sin a, पहले फिलहाल इतना कर रहा हूं, तो देखो येलो कलर से लिखा 2 sin a, डिनोमिनेटर में भी लिखा 2 sin a, लिखा इतना मैंने, अब व्हाइट कलर का पूरा लिख रहा हूं cos a cos 2a cos 4a डॉट 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 डॉट, ये बोलो sin 2a, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, आएगा फॉर्मूला, फिर बचा cos 2a, फिर बचा cos 4a डॉट 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 अपॉन 2 sin a, अरे इतना समझा। अब जुगाड़ अगेन, अब मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगेन फॉर्मूला
आपका ये स्टार्ट है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, कंफर्म हर बच्चे को आना चाहिए, कंफर्म एक क्वेश्चन होता है। अगेन मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से लिख रहा हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्या हुआ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। अभी 2 ही करते जाऊंगा क्योंकि जोड़ी बन रहा है। तो 2 sin 2a cos 2a हो जाएगा sin 4a, और उधर बचा cos 4a। अब आगे का लिख लेता हूं, cos 8a डॉट डॉट डॉट, थोड़ा लिखे फिर एक फाइनल ट्रेंड निकाल दे। अब 2 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इतना समझा। अगेन अब मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा, ये चलते जाएगा, क्या बनेगा अभी, sin 8a, और नीचे बनेगा 2 का क्यूब। अरे हाँ या ना? तो मुझे बताओ क्या हो रहा है, जितने टर्म्स है उतने 2 का पावर बढ़ रहा है, ध्यान देना। अभी ये 8 है तो क्या है, ये 2 का क्यूब है। अब इधर 16 आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2⁴। तो फॉर्मूला देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी एक्चुअली कंफर्म फॉर्मूला, साइन है तो साइन ही होने वाला है। तो फाइनल फॉर्मूला इधर एक साइन ए आएगा, 2⁻n आएगा, और ऊपर साइन है, और ये 2⁻n a है। क्या डिराइव है, क्या देखो, इधर 8 है तो इधर भी 8 है, 2 का पावर देखो, इधर 2⁻n तो 2⁻n, देयरफॉर ये फॉर्मूला आपका, समझा। दिस इज कॉल्ड एज पैकमैन सीरीज। अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन स्ट्राइक कैसे करना है, अगर कॉस प्लस में तो अलग फॉर्मूला सिखाने वाला हो, अगर कॉस मल्टीप्लीकेशन में तो ये फॉर्मूला है, अगर साइन मल्टीप्लीकेशन में कॉम्प्लीमेंट्री लगाए कॉस लगाओ, जीपी बनेगा। ये ट्विस्ट है, निकल जाएगा जेई, जेई पूरा प्रेडिक्टेड निकलेगा। क्या तुमको समझ में आया? वापस एक बार देख लो सर, डाउट है एक बार देख लो अच्छे से। यहाँ पर भी देख सकते हो, इधर 2 का स्क्वायर कितना था, 4, तो ये 2 तो बाद में लाया था, बट इधर कितना आ गया 4, फिर इधर कितना आ गया 8, तो इधर कितना आ गया 8, यानी 2⁻n सेम है, ये कंफर्म है साइन होने वाला, और ये भी कौन सा फंक्शन होने वाला है, साइन। देयरफॉर फॉर्मूला sin 2⁻n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अभी पहले फॉर्मूला ये रहा, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिखा तुम लोग को, व्हाट इज द स्टेटमेंट, cos a cos 2 का पावर 1a cos 2 का पावर 2a, जाएगा जाएगा लास्ट cos 2⁻n-1a, उसका फॉर्मूला है sin 2⁻na अपॉन 2⁻n into sin a, where n is number of terms। अरे अगर n का वैल्यू 2 डालो, 2 डालूंगा मतलब कहां रुकेगा, इधर रुकना चाहिए, प्रूफ करता हूं, n is number of terms। एग्जाम्पल, चलो n का वैल्यू 3 डालता हूं, क्या डाला मैंने, तो मुझे बताओ 3 मतलब 1 2 3, 3 टर्म ना, cos a cos 2a cos 4a, so formula is sin 2 का क्यूब इंटू a अपॉन 2⁻³ इंटू sin a। रुको प्रूफ करना है, so it will be sin 8a अपॉन 8 इंटू sin a। ये तो आया है ना, बट यहां से प्रूफ करते, मल्टीप्लाई बाई 2 sin a मल्टीप्लाई बाई 2 sin a, अरे बराबर की नहीं, तो ये क्या बन गया, sin 2a इंटू cos 2a, ध्यान देना बस, cos 4a अपॉन 2 sin a, अरे हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, sin 4a, sin 4a इंटू cos 4a अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर इंटू sin a, हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये सर ये किसका फॉर्मूला है, sin 8a अपॉन 2 क्यूब इंटू sin a, क्या सेटिस्फाई हुआ, हुआ। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के टर्म्स, अगर n का वैल्यू 3 है चुपचाप डाल दो, समझा सबको। चलो लिखो स्टार्ट, अच्छे से लिखो, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज एंगल्स मस्ट बी इन जीपी, उसका दूसरा नाम पैकमैन सीरीज। नेक्स्ट जो है सेकेंड, सम ऑफ कोसाइन सीरीज, इसमें एंगल्स मस्ट बी इन एपी, एपी यानी प्लस माइनस, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है, ये थोड़ा लंबा है। रेडी एवरीवन, अगेन ध्यान दो, cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, मुझे बताओ लास्ट वाला क्या होगा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, गया ऊपर से। अरे nth टर्म ऑफ AP is a plus n-1 d, what is alpha, फर्स्ट टर्म, what is बीटा, कॉमन डिफरेंस, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा, फिर एक बीटा और बढ़ा, 2 बीटा 3 बीटा 4 बीटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, nth टर्म में n-1, क्या इतना समझा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डैश डैश डैश, मुझे भी याद नहीं है। क्या डिराइव करने के रेडी हो, सोचो कैसे होगा।
इसी का भी क्वेश्चन है, तुम लोग नहीं कर पाए जेई में। है देख, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। एक क्वेश्चन है, कल डाउट पूछे थे आप लोग, जेई में है, फ्रंट पेज में। बताओ हाउ विल आई स्टार्ट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते बेटा, आड़ा तेरा जोड़ी बनेगा। क्या करूँ, छोड़ दूँ? ला कैसे लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओ? हाँ, ऐसे सबको करते रहूंगा तो पागल नहीं हो जाऊंगा? मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 100 को करते रहेगा। तो देखो अभी इसको मान लिया एस, एक एस स्टेटमेंट, ओके, जुगाड़ करना पड़ेगा। बाय मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 2 साइन बीटा बाई 2। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा, जस्ट वेट, इसका एक रीजन है और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन सीक्वेंस सीरीज देयर इज वन मेथड, टेलीस्कोपिक सीरीज, सेट ऑफ रूल्स आर देयर, तो पता चलेगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री है, नो डाउट हम लोग पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली बात है एकदम स्टेटमेंट वी हैव टू लर्न। ऐसा क्यों, क्या उसका एक जादू होगा। जादू क्या देखते जाना, एक मेथड आएगा बारिश मेथड। बारिश मेथड यानी आई हैव 100 टर्म्स, 100 टर्म्स में सेकंड और थर्ड कैंसिल होगा, फोर्थ और फिफ्थ कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट वाला बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। ऐसा कौन सा सीक्वेंस है, तो प्लीज देखो जादू क्या है। मैंने ये करने बोला, क्यों करने बोला, देखो अभी इधर है 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू पूरा वो टर्म कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट डॉट डॉट, जाने दो, ठीक है। अब ये वैसे ही रहेगा, इधर क्या करेगा, सब लेगा ना, ये बंदा लेगा, ये बंदा लेगा, ये सब लेगा, हाँ या ना, तो एक एक लिख रहा हूँ। टू, अभी देखो डी फैक्टराइजेशन बनेगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और एक लिख रहे हो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा। बहुत पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए, कोई पढ़ाता नहीं है इधर। अब ध्यान दो, अब आपको पता सर इसका कुछ होगा नहीं, मेरे को फोकस करना है एस में, देखेंगे, बट इधर सब डी फैक्टराइजेशन लगेगा और ये मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ कटेगा। ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो क्या कर सकता मैं, डी फैक्टराइजेशन। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ना 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 ना, अरे है फॉर्मूला, कुछ भी करो, साइन ए कॉस, देखो एक काम करते, उल्टा लिख लेते, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2, अरे ये उसको पीछे रखते, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। सर ऐसे क्यों आपने उल्टा किया, इसका एक रीजन है, प्लस 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 करूंगा तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस करूंगा तो कटेगा। इधर एक माइनस इधर एक प्लस उड़ सकता है, इधर एक माइनस इधर एक प्लस उड़ सकता है, प्लस प्लस करूंगा तो कुछ कट होने का चांस नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सर ऐसा क्यों किया। अरे कॉस रखने से क्या होता है फॉर्मूला, कॉस 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जिसको नींद आ रहा है दे कैन स्लीप, नो इश्यू, बिंदा, सबको परमिशन है, वी नो नीड टाइम पास, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं। क्या हुआ, हाँ बराबर है, हो जाएगा। अब ध्यान दो, थोड़ा मन में करो, चलो लिखो इधर साइड में, 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। चलो ध्यान देना, साइन a प्लस बी माइनस साइन, हाँ बराबर, a माइनस बी, इतना समझा, फर्स्ट वाले का मैंने मस्त लिख दिया। अब चालू करो किसका, बोलो, साइन ए प्लस बी, ए क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अरे समझ रहा है, देखो कुछ तो जादू होगा, अभी उड़ेगा देखना, प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस 3 बीटा, एक एक टर्म आते रहेगा देखना, फिर माइनस साइन
अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू। रुकना, वेट, नेक्स्ट और एक कर लो, ये साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस बीटा बाई टू माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा टू बीटा माइनस बीटा बाई टू। समझा? डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला भी लिखना है, वो बाद में देखूंगा लिखना है कि नहीं लिखना है, छोड़ो। चलो अब इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा कैलकुलेशन मन में करना है, ये वैसे ही रहेगा, प्लीज इसको जुगाड़ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करूंगा तो सर इधर कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, समझा? माइनस इधर भी कुछ नहीं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू, समझा? बड़ा सा एक ये वो येलो कलर देता ताकि आपको समझे, ठीक है? प्लस सॉल्व करो, बीटा प्लस बीटा बाई टू, थ्री बीटा बाई टू, अरे वन प्लस हाफ कितना होता है, थ्री बाई टू ना? अरे बोल भी नहीं रहे हो यार, अब ये भी कहते प्लस माइनस नहीं करूंगा, वन प्लस वन बाई टू कितना होता है, थ्री बीटा बाई टू, लाइक टर्म आता है ना, माइनस वन माइनस हाफ, हाफ होता है, अरे अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अरे हाँ या ना? जादू देखो, उड़ेगा। नेक्स्ट देखते, चलो, टू प्लस हाफ, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, इतना समझा? माइनस उधर बताओ क्या हो गया, टू माइनस हाफ, टू टू जा थ्री बीटा बाई टू, अरे ये भी समझा? सब उड़ेगा, सब उड़ेगा। देखो इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, देखो बीच में सब कट होने वाले, ध्यान देते जाना। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सेकेंड पूरा उड़ रहा है, वैसे फोर्थ वाला लिखूंगा तो ये भी उड़ेगा, अरे इधर इधर सब कैंसिल होते जाएगा ना, सब उड़ेगा। बचेगा कौन? पहले वाले का सेकंड बचेगा, लास्ट वाले का फर्स्ट बचेगा। अरे जुगाड़, ट्रेंड सीखो, ट्रेंड, आई मीन टू से समथिंग। देखो देखो मैं क्या बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। समथिंग माइनस समथिंग, फिर ये इधर आ गया और इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया माइनस, ऐसा आ गया। मुझे बताओ, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सब उड़ेगा ना। क्या बचा? पहले वाले का फर्स्ट, लास्ट वाले का लास्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाले का लास्ट तो लास्ट वाले का फर्स्ट बचेगा। अरे ऐसे दो ही टर्म बचेंगे, बाकी सब उड़ेगा। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज में बारिश मेथड। पब्लिक को लगता है डिफिकल्ट है, कुछ नहीं होता, ट्रेंड होता है। यही मेथड हमको सीखना है, सीक्वेंस सीरीज। अभी हटा रहा हूं मैं, समझना तो पड़ेगा भाई, और क्या कर सकता हूँ, नहीं तो फिर छापो, और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खत्म करने से बस। सो देयरफॉर क्या बचेगा बता रहा हूं, इधर का ये बच रहा है ना, तो वैसे ही सब कट होने वाला है। लास्ट वाले का कौन बचेगा? पहला वाला। अब लास्ट वाले का पहला वाला मतलब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना? तो इधर देखो लास्ट वाले किधर है, मैं लास्ट वाले का लिखा नहीं, अब लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी। अभी प्लीज ध्यान दो, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, अरे हाँ या ना? अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, अरे इधर बीटा है, सॉरी गाइस प्लीज ध्यान दो, ये लास्ट वाला चीज दिख रहा है डिफैक्टराइजेशन, इधर मैं लगा रहा हूं साइन ए प्लस बी, ओके, अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू, इसको ओपन करो, एन इंटू बीटा इज एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई टू, सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। हो गया फॉर्मूला, इतना समझा? पक्का यही होने वाला है लास्ट वाला, एन माइनस वन, पक्का 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 ना, अल्फा प्लस ए प्लस बी और माइनस माइनस कट जाएगा, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस सब कटेगा, ठीक है। सो देयरफॉर अब लिख रहा स्टेटमेंट, टू एस साइन बीटा बाई टू, यही था। इसको पहला इसको लिखता हूं, दूसरा इसको लिखता हूं, अरे प्लस माइनस, अब लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी मतलब फैक्टराइजेशन लगेगा। यस शाह, मस्त है ना? ये तो शुरुआत है। अब इधर लगाओ फॉर्मूला, टू कॉस, अरे साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस बाई टू, अरे देखना सी प्लस पूरा है कटेगा, रुको, इंटू साइन
सी माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा। अरे समझ रहा है? देखो काटो, इधर कुछ नहीं कटेगा, इधर कटा, बराबर है कि नहीं? अल्फा भी कटा, हो गया। सो 2 cos, गाइस अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा plus n beta, okay, and minus beta by 2 is minus beta by 2, minus half is equal to minus 2 by 2, which is minus 1 whole divided by 2. यहां पर बचेगा साइन ऑफ n बीटा बाई 2, आई थिंक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, और इधर बचा 2s साइन ऑफ बीटा बाई 2, 2 कैंसिल, ये साइन बीटा बाई 2 उधर भेज दो। So therefore s यानी तुम्हारा जो सम, उसका फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करो, जो बुक में आपको दिखेगा अभी बताता हूं। 2 अल्फा अपन 2 क्या बनेगा? अल्फा, देखते जाना। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं n माइनस 1 बीटा बाई 2। ये जरा समझा के देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? बीटा कॉमन है, n माइनस 1 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, इधर का 2 उसने खा लिया, उधर क्या बचा? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2। दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपका जो क्वेश्चन है, अब मैं जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, आप भी निकालते, जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो छोड़ देगा, जिसने किया वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला है S यानी सम ऑफ कोसाइन व्हेन एंगल्स आर इन एपी, cos फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस इनटू डिवाइड बाय 2 इनटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2। ये क्यों किया है? यही होता है थिंकिंग। वो थिंकिंग मतलब हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, हम लोग सोच रहे डी फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन क्यों आया। अब रुको, ऐसे रख रहा हूं, एक सम निकालो। अभी क्या लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में अल्फा इज फर्स्ट एंगल, बीटा इज कॉमन डिफरेंस, एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स। एक क्वेश्चन है, मेरे को शीट दो, देता हूं। हाँ मिला मिला, क्वेश्चन नंबर बोल। नहीं हुआ, किसी से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 2022 मॉर्निंग में आया। देखो cos ऑफ 2 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 4 पाई बाई 7 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाई 7। तुम कुछ भी कर लो, फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। मैंने जैसे ही आपको बोला था रुक जाओ। अब देखो अपना टॉपिक देखो, एंगल्स आर इन एपी प्लस टू मिला। तो देखो फर्स्ट एंगल अल्फा है तुम्हारा 2 पाई बाई 7, बीटा निकालो, बीटा क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 7। कैसे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अरे हाँ या ना? तो बीटा भी सेम निकला, और कितने टर्म है? 3। तो ये फॉर्मूला डाल रहा हूं। सो देयरफॉर मेरा आंसर, जिसको फॉर्मूला तो वो डायरेक्ट निकाल देगा। cos अल्फा इज 2 पाई बाई 7 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म इज 3, 3 माइनस 1 2 2 कैंसिल, बीटा बचेगा इनटू साइन, इधर बचेगा 3 पाई 3, n का मतलब 3, बीटा बीटा किधर है? 2 पाई बाई 7 अपॉन 2 भी है, बराबर की नहीं? अपॉन साइन ऑफ बीटा, बीटा इज 2 पाई बाई 7 अपॉन 2। अरे इतना समझा? ये 2 गया, ये 2 गया, रुको, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, अभी भी आना चाहिए ना आंसर, इंटू साइन 3 पाई बाई 7, और नीचे हो गया साइन पाई बाई 7। अब आ गया आंसर 4 प्लस 3 7। पक्का एंगल को जोड़िए ना। अरे ये एंगल को सम क्या करूं? क्या डी फैक्टराइजेशन करूं? मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, मैं लिखता हूं। अरे देख 4 पाई बाई 7 प्लस 3 पाई बाई 7 इज इक्वल टू क्या बन रहा है? पाई बनेगा। देखना 4 प्लस 3 7 अपॉन 7 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाई 7 को पाई माइनस 4 पाई बाई 7। अरे देख 3 पाई बाई 7 को लिखूंगा पाई माइनस 4 पाई बाई 7। तो ये देखो 3, देखो cos 4 पाई बाई 7 इंटू साइन हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई, हो गया। और ये क्या बचा? साइन पाई बाई 7, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी बनेगा cos 4 पाई बाई 7 साइन 4 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा साइन ऑफ डबल यानी 4 पाई बाई 7 इंटू 2, बराबर है? रुको 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 रुको, हो गया
4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाई 7। अगेन ये दोनों का सम करो या सब्ट्रैक्ट करो, इसको अलाइड एंगल लगाते हैं यार, बोलो अलाइड एंगल। साइन पाई प्लस पाई बाई 7, अरे लिख सकता हूं अपॉन 2 इंटू साइन पाई बाई 7। इधर क्या होगा, अलाइड एंगल से माइनस बचेगा, कैंसिल, तो आंसर इज माइनस हाफ। लंबा है, फॉर्मूला भी आना चाहिए, डी फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, ये होता है सम। हाँ रुको, अभी सम यहां तक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब मन में दिमाग लगाना, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, पागल नहीं है वो लोग। इधर पता चला 4 और 3 मिला के 7 होता है, यानी इन दोनों का सम पाई होता है। मैं आज पूरा जिंदगी वही सीखा है 2 महीने से, दोनों का मतलब पाई होता है ना। तो मैंने एक एंगल को उड़ा दिया, क्या किया, 3 को लिखा पाई माइनस 4 पाई बाई 7, और ये 3 पाई में मैंने डाल दिया पाई माइनस 4 पाई बाई 7। अलाइड एंगल के हिसाब से सेकंड कॉर्ड में साइन पॉजिटिव, तो साइन फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये साइन बनेगा। एंगल दोनों सेम बन गया, तो मैं क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 किया, साइन डबल एंगल बन गया। कौन सा बना, तो 4 इंटू 2 होता है 8, कितना होता है 8। अब दिमाग लगा मुझे कि इन दोनों में भी कुछ तो कनेक्शन है, कैसे, अलाइड एंगल। 8 को लिखो 7 प्लस 1, तो लिखा 7 प्लस 1, अरे वो डायरेक्ट किया पाई प्लस पाई बाई 7। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में माइनस आता है, माइनस बचेगा, ये कट होके माइनस हाफ होगा आंसर। देख ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन कितने लोग ने किया रहेगा, बहुत कम, एक एक फॉर्मूला चुन चुन के पूछता है, इसीलिए पूरा कंटेंट पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो बस, हालत खराब हुआ ना। अब ऐसे ही सब हम लोग करते थे ना, पूरे क्लास में से कोई 2 कोई 1 करेगा। चलो स्टार्ट, मैं अभी अच्छे शांति से। तीसरा, सम ऑफ साइन सीरीज एंगल्स इन एपी। ठीक है, इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, सेम स्टेप है, बस कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 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 साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला हेल्प करो, इसका आंसर जो कॉस है वो भी क्या हो जाएगा, साइन। बस साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, वो भी साइन ही होगा, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। लिखो फॉर्मूला, सिर्फ एक ही चेंज है, क्या चेंज हुआ, ये सॉस का साइन हो गया, बस वो डिराइव करो, यही आएगा। ये क्वेश्चन अपना किस पे बेस्ड है, पहले ये समझो। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ साइन, पहले लिखना है क्वेश्चन किस पे है, प्रोडक्ट ऑफ साइन ना। क्या प्रोडक्ट ऑफ साइन का अपने पास फॉर्मूला है, नहीं है, तो पूरे साइन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में, देन आई विल अप्लाई पैकमैन। तो अपने को समझा, दिस टॉपिक इज फ्रॉम पैकमैन सीरीज, राइट। सो हर एक को कॉम्प्लीमेंट्री करना है, तो एक ट्रेंड मिलेगा, पाई बाई 22 ना, साइन का जो है एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, करके देखो, साइन पाई बाई 22 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, बराबर है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो देयरफॉर 11 माइनस 1 इज 10 पाई बाई 22। समझा। सबसे पहला एंगल आपका बनेगा 2 cos 10 पाई बाई 22, ये समझा कि नहीं समझा। फिर नेक्स्ट करो, करते रहो, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी हो जाएगा 8 पाई बाई 22। नेक्स्ट हो जाएगा 6 पाई बाई 22, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर हो जाएगा 4 पाई बाई 22, फिर हो जाएगा cos 2 पाई बाई 22। सबको डिवाइड करो, सो 2 cos 5 पाई बाई 11, cos 4 पाई बाई 11, ये तो सबको आता है, आगे बढ़ो। बस जो बच्चा अच्छे से ध्यान दे रहा है उसको पक्का समझेगा। अभी आपको पता है ये 2 तो कुछ नहीं, बट देखो ये एंगल और ये एंगल जीपी में है, यानी 2 cos 5 पाई बाई 11 को अलग करता हूँ और cos 3 पाई बाई 11 को अलग करता हूँ, ओके। और ये जो बच गया अलग चीज, क्या, cos पाई बाई 11
cos 2 pi by 11, cos 4 pi by 11. The angles are in GP. मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ 2⁻³ इंटू फर्स्ट एंगल अपॉन 2⁻³ इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल. समझा? करना पड़ेगा. इधर 2 और इधर ये जो बचा, ये जो बचा. सो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये हटा दूंगा मैं भी. सब लोग ध्यान दो. 2 cos 5 pi by 11 cos 3 pi by 11 साइन में 8 साइन 8 pi by 11 और नीचे, अच्छा नीचे 8 है, 2⁻³ 8 साइन पाई बाई 11. अब थोड़ा जुगाड़ सोचने का, यहाँ तक तो सब लोग कर लोगे. अब इसके आगे से दिमाग लगाओ. 8 और 3 11. मैंने सिखाया है कि कैसे सोचना है. 8 3 11 है तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, देखो कॉस को वैसे ही रख रहा हूँ. साइन 8 पाई बाय 11 इज साइन 3 पाई बाय 11. इन दोनों का सम पाई बनता है. वी नो 8 प्लस 3 इज 11. सो आई कैन से 8 को लिख सकता हूँ 11 माइनस 3. अरे बराबर बताओ ना. सो 8 पाई इज इक्वल टू 11 पाई माइनस 3 पाई. डिवाइड बाय 11 स्प्लिट करो तो पाई माइनस 3 पाई बाय 11. विच क्वाड्रेंट? सेकंड. सेकंड में साइन फंक्शन डज नॉट चेंज. इतना समझा सबको? अगेन डबल एंगल लग रहा है. कैसे? एंगल एंगल एंड दिस 2. सो साइन 2 साइन ए कॉस इज इक्वल टू साइन 2a. डबल 3 का डबल 6. बराबर है. अगेन देखो जुगाड़ मिलेगा. अगेन इन दोनों का सम 11. 6 प्लस 5 11. तो आई कैन डायरेक्ट राइट कॉस को लिख सकता हो कॉस 11 पाई, नहीं साइन को लिखता हूं. ध्यान दो, आई एम डूइंग समथिंग. साइन 6 पाई बाय 11 को डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन 5 पाई बाय 11. अगेन वही मेथड, अलाइड एंगल आ जाएगा. गाइस सोचना पड़ेगा. अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप लोग पूछ सकते हो. मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. समझा? 2 साइन कॉस हो जाएगा साइन 10 पाई बाय 11. अरे हाँ या ना? नीचे हो जाएगा 16 राइट. और क्या बचेगा? साइन पाई बाय 11. अरे हाँ या ना? अगेन जुगाड़. इन दोनों का सम पाई. 10 प्लस 1 11 ना, तो दोनों कैंसिल आउट. तो आंसर इज 1/16. सुपर. डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी मेरे हिसाब से. ऑप्शन ए. ये क्वेश्चन आया, वो भी आ गया, सब आ गया. हिंट आना चाहिए कि साइन का प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला नहीं है. दिखने के लिए डरावना है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है. आधे बच्चे टाइम पर ओपन बोलता हूँ मैं क्लास में भी. जो समझ गया उसको स्टेटमेंट लिख के दिया, वो करना चालू करे. हर एक क्वेश्चन के पीछे लिख सकते हो व्हाट फॉर्मूला यू हैव यूज्ड. पैकमैन है तो पैकमैन लिखो. जो छाप रहा है वो छापो. इससे ज्यादा जूम नहीं करूंगा. ये सौम्या बोलो. अभी देखो, समझना आपको ही करना पड़ेगा अगर अच्छा लेवल उठाना है तो. पहले साइन को कॉस में करो, एक एक एंगल से ट्रेंड निकालो. 90 माइनस 90 माइनस सब्ट्रैक्शन आना चाहिए. इजी था निधि? हार्ड है? देख लो देख लो. अगर इधर से माइंड फ्लैप हो रहा है तो भाई गड़बड़ है. यहाँ से डिसाइड होगा हु विल बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट. बाकी बच्चे छाप रहे, वेरी बैड. मत छापो, कुछ मतलब नहीं. खुद करो. नहीं जमा तो बोर्ड पे देखो और लिखो. बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी मराठी इंग्लिश उर्दू जो लिखने लिखो साइड में. क्यों, क्या हो रहा है, सब वो एंगल का जुगाड़. सर को देखना चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए क्या हो रहा है.